आम आदमी पार्टी के तो संघर्ष करना है, क्या वजह है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ सालों से बनी हुई हैं और संघर्ष को आपने चुन लिया है? देखिए, मैं तो राजनीति में आने से पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ और मैं अलग अलग जो है मुद्दे, खासतौर से मजदूर आंदोलन, महिला आंदोलन के साथ मेरा एक लंबा इतिहास रहा है। तो आम आदमी पार्टी के साथ मैं बहुत सहज हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी जन मुद्दों की और जनहितों की लड़ाई लड़ती है, तो मेरे लिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। और रही है बात, अब जो बोल रहे हैं कि महिलाएं जो हैं घर और बाहर नौकरी सब जगह करती हैं, राजनीति में क्या है कि एक परिदृश्य बना दिया जाता है कि राजनीति गंदी है, वहाँ महिलाओं का स्पेस होना मतलब बहुत अलग नज़रिया होता है। मेरा मानना है कि पहले ये एक था और बहुत सारे आप नैना साहनी कांड से लेकर बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जब तक महिलाएं वहाँ नहीं जाएंगी तब तक हम वहाँ की छवि को सुधार भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं छात्र राजनीति से भी जुड़ी रही हूँ। दानी स्कूल में मेरा जो है शिक्षा दीक्षा रहा, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैं रही हूँ, वहाँ के भी राजनीति को देखी हूँ। यूनिवर्सिटी में मैं इतिहास परिषद के निर्विरोध हरदम वाइस प्रेसिडेंट बनती रही हूँ। तो जब तक हम जैसे लोग नहीं आएंगे तब तक हम एक सुदृढ़ राजनीति की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार मैं व्यक्तिगत तौर पे मतलब जो है एक सेरी करके ऑर्गेनाइजेशन है जो अनुपातिक चुनाव प्रणाली के ऊपर काम करता है, प्रोपोर्शनेट इलेक्टोरल सिस्टम को लेके, तो मैं पीईएस की बात करती हूँ बार बार कि जब तक प्रोपोर्शनेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं आएगा तब तक जो है महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका देखिए, 1994 में आज़ाद हुआ और पहला इलेक्शन हुआ, उसके तुरंत बाद जो है वहाँ प्रपोर्शन मतलब जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पीएस लगाया जिसमें रोस्टर प्लानिंग, एक महिला एक पुरुष। तो देखिए वहाँ जो है 46% महिलाएं चुन के आई पार्लियामेंट में और 67% महिलाएं वहाँ मिनिस्ट्री में है। और आज सिनेरियो देखिए साउथ अफ्रीका का, जो हमारे बाद का प्रोसेस में रहा है, आज काफ़ी ग्रोथ कर रहा है हेल्थ और एजुकेशन को लेके। दूसरा आप जो है रुवांडा को देखिए, वहाँ महिलाएं जो है आगे आई हैं और वहाँ की हितों को समझती हैं। क्या है, महिलाएं जब घर को मैनेज कर सकती हैं, खेत को मैनेज कर सकती हैं, तो डेफिनेटली अगर राजनीति में आएंगी तो बहुत आसानी से, बहुत सुदृढ़ता के साथ इसको मैनेज करेंगी और अच्छे से शासन करेंगी, बशर्ते यहाँ के पुरुष नेताओं की नीयत साफ हो कि उनको स्पेस दे और स्थान दे। तो मैं मानती हूँ कि वो बेबाकी से बात रखेंगी, मैं बेबाकी से बात रखती हूँ, उसमें डरती भी नहीं हूँ। जब तक हम बेबाक नहीं होंगे तब तक जो है हम पीछे रहेंगे। तो आपने जो क्वेश्चन किया बहुत सार्थक है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी महिलाओं की कद्र करेगी, आपकी कद्र होगी? मेरी कद्र है, इसलिए मैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से आज प्रदेश सह संगठन मंत्री हूँ। तो ये एक उपलब्धि है। आप बताइए, बीजेपी में है कोई, अभी कांग्रेस में है, तो मतलब फ्रंटल ग्रुप में आना और एक आसान बात है, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके कोर जो हम लोगों का 11 लोगों का कोर कमेटी बना है, उसमें मेरा स्पेस होना एक मायने रखता है। तो आम आदमी पार्टी अतिशी मरलीना जैसे कोई स्पेस दे रही है तो मेरे को भी दे रही है। तो आम आदमी पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। राजनीति के आप फॉरेन के उदाहरण बता रही थी, जाहिर भारतीय राजनीति को भी जानती हैं, समझती हैं। छत्तीसगढ़ में भी राजनीति की दादागिरी हमने देखी, राजनीति के शह पर पुलिस की दादागिरी हमने देखी, संकेत ठाकुर साहब और आपको जेल तक काटना पड़ा। किस तरह की परेशानियां हुई उन दिनों? देखिए, उस समय तो हम कहते हैं कि एक तानाशाही शासन था। हम सिर्फ ज्ञापन देने गए थे एयरपोर्ट में और हमको जिस तरीके से पकड़ के ला के बैठाए और धाराएं लगाएगी जो हमको मालूम नहीं था कि जो 5 नॉन बेलेबल धाराएं थी। मैं उस समय के तमाम विपक्ष राजनीति का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसमें कांग्रेस भी है, भूपेश बघेल की सरकार जो आज है, उन्होंने भी हमारे पक्ष में बोला था कि गलत हुआ है, इनको रिहा किया जाए। और जब हम वापस आएंगे तो राजनीतिक बंदियों की जो केस लगे हैं उनको हम वापस लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम 2 साल से कंटिन्यू जा रहे हैं, अभी फाइल जो है आगे पुटअप नहीं हुआ है। तो कथनी और करने में थोड़ा सा विरोधाभास है, फिर भी हम उम्मीद है कि उनको चीज़ें जो है समझ में आए और जितने, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी के जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके केस को वापस वो विड्रॉ करें। संकेत ठाकुर साहब ने शायद अच्छा फैसला ले लिया है, उन्हें क्विट कर लिया राजनीति से। आप क्यों नहीं लौटी? जेल तो आपने भी काटी, परेशानियां आपने भी देखी। देखिए, सबका अपना व्यक्तिगत इच्छा होता है। वो
जब ट्वीट किए हैं तो लिख के किए हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कम बैक भी होऊंगा। उन्होंने पूर्णतः उस तरीके से नहीं कि मैं जा रहा हूँ परमानेंट। उन्होंने लास्ट लाइन आप फेसबुक में पढ़िए, उनके वॉल पे जाके कहा है कि ज़रूरत पड़ने पे मैं पार्टी को समय दे सकता हूँ। तो वो अभी एक प्रकार से कहेंगे कि विश्राम अवस्था में है, दूसरे चीज़ों की भी ज़रूरत है, वो थर्ड फोर्स बना रहे होंगे, अलग अलग तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो दोनों का जो है क्राइटेरिया अलग है, दोनों काम सेम कर रहे हैं लेकिन बैनर अलग अलग है। तो हम नहीं कह सकते कि संकेत ठाकुर जी राजनीति से अलग हुए, वो सामाजिक आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो डेफिनेटली अगर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ अगर राजनीति कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की नेत्री दुर्गा झा साहिबा से। दुर्गा झा साहब ने गंदी राजनीति देखी। सिर्फ ज्ञापन देने जब वो गए थे तो उन्हें लगभग 16 दिनों तक जेल काटनी पड़ी है। बावजूद छत्तीसगढ़ की यह महिला आम लोगों के लिए दुर्गा सी बनी हुई है अपने नाम के मुताबिक। उन्होंने राजनीति से क्विट नहीं किया और हमारे सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि संकेत ठाकुर साहब ने भी पलायन नहीं किया है, इंग्लिश में कहें तो क्विट नहीं किया है पूरे तरीके से। जब आम आदमी पार्टी को ज़रूरत होगी तो डॉक्टर संकेत ठाकुर साहब फिर से आम लोगों के हितों में आम लोगों के हितों के लिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे। यह हमारे सवालों के जवाब में बताया दुर्गा झा साहिबा में। साथ ही हमारे सवालों के जवाब में दुर्गा झा साहिबा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, अब के चीफ मिनिस्टर ने, जब वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के फेवर में यह बात कही थी कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तब राजनीतिक बंदी, राजनीतिक धाराएं जो लगाई गई थी, राजनीति के चलते जो धाराएं लगा दी गई थी उसे वापस कर लिया जाएगा कि उन्होंने बात कही थी। लेकिन पूरा 2 साल बीतने के बाद भी उस बारे में बतौर सरकार चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कुछ भी नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सेन के साथ ग्राउंड जीरो से मैं शिवशंकर सारथी।